वंदे मातरम साथियों, आज हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम किसी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। एरिया और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला लगने वाला है वो ऊपर कमेंट करके मैंने लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम एरिया का फॉर्मूला देख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ पर पाई के स्थान पर हम 3.14 का उपयोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग फॉर्मूला में देख सकते हैं कि चाहे एरिया निकालना हो या सरकमफ्रेंस निकालना हो, हमें केवल एक वेरिएबल आर की आवश्यकता है, इसलिए यूज़र से हम इस आर की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर हम एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर रेडियस। अब यूज़र को जैसे ही ये मैसेज दिखेगा वो रेडियस की वैल्यू देगा, जिसे हम किसी एक आर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब जैसे ही हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू आर कर दिया मैंने, और इस रिजल्ट को मैंने एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह से मेरे को सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर फॉर्मूला होगा, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू आर। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और इसका जो रिजल्ट है उसको मैं किसी सरकम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब दोनों ही वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है और इनके आंसर्स को हमने एरिया और सरकम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो आइए अब हमारे आंसर को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो पहला हम प्रिंट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, और इसका रिजल्ट कहाँ रखा हुआ है, तो वो एरिया नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। तो एरिया को प्रिंट करवा लेते हैं। इसी तरह से अगली लाइन में हम क्या करेंगे, हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कहाँ रखी हुई है, तो सरकम नाम के वेरिएबल में रखी हुई है। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे इस प्रोग्राम में टोटल 3 वेरिएबल उपयोग हुए हैं, एरिया, सरकम और आर। अब चूंकि यहाँ पे दशमलव डेसिमल हमारे फॉर्मूले में ही है, इसलिए हो सकता है कि हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल आ जाए, और हम आर भी जो रेडियस है वो भी डेसिमल में हो सकता है। इसलिए इन सभी वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, फ्लोट वेरिएबल की तरह लेंगे, मतलब इनको हम फ्लोट वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे पूरी तरह से बन चुका है। अब आइए हम इसे रन करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम इसे रन करेंगे स्क्रीन पर हमारे सामने एक मैसेज आ गया, एंटर रेडियस। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे 10 इनपुट किया, तो ये 10 जाके हमारे आर में स्टोर हो जाएगा, और नीचे हमने जो 2 फार्मूले लगाए थे एरिया और सरकमफ्रेंस के, वो कैलकुलेट हो जाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो दोनों रिजल्ट हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का आंसर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों ही आंसर हमारे प्रिंट हो गए। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और बाकी नोट्स की जानकारी भी आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।